दोस्तों नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। वास्तु दोष के बारे में जानते हैं और वास्तु दोष क्या कैसे हैं नहीं है इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसका निवारण कैसा होता है इसके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वास्तु दोष क्या है? वास्तु दोष व्यक्ति को गलत मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। वास्तु ठीक नहीं है तो आपके घर के बच्चों अपना रास्ता भटक सकते हैं और अगर गलत फैसले लेकर अपना जीवन खराब कर सकते हैं। वास्तु दोष सबसे पहले मन और दिल को प्रभावित करके बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। संपूर्ण वास्तुशास्त्र दिशाओं पर ही निर्भर होता है, क्योंकि वास्तु की सृष्टि से हर दिशा का अपना एक अलग महत्व है। जहाँ वास्तु दोष होता है वहाँ कई तरह की समस्या का कारण बनता है। इसीलिए जीवन को सुगम संचालन के लिए जरूरी होता है कि वास्तु दोष को जानकर उन्हें दूर किया जाए। आज हम कुछ ऐसे वास्तु दोष का उल्लेख कर रहे हैं जो किसी आवासीय या व्यावसायिक भवन में सामान्य रूप से देखे अथवा अनुभव किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं भवन के वास्तु दोष के उन संकेतों के बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य संबंधित वास्तु दोष जानते हैं। सर्दी जुखाम, यदि मकान के ब्रह्म स्थल में दोष हैं और आप अक्सर इसमें अपना समय गुजारते हैं तो आप सर्दी जुखाम से पीड़ित रहेंगे। डायबिटीज, यदि भवन के अग्नि कोण और ईशान कोण में दोष हैं तो आपको डायबिटीज होने की ज़्यादा संभावना है। यदि परिवार में किसी को डायबिटीज पहले से है तो फिर डायबिटीज को नियंत्रण में लाना मुश्किल रहेगा। इसीलिए मकान के अग्नि कोण ईशान कोण को दोष पहले समाप्त करें। चलिए जानते हैं रक्तचाप। रक्तचाप, अगर आपके भवन के उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो घर में रहने वाले लोग को हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे। हीन भावना, यदि आपके घर में वायव्य कोण व नृत्य कोण में कोई दोष है तो आपके बच्चों, महिलाएं व घर में रहने वाले सदस्य अक्सर हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे। आयु क्षय कष्ट, अगर आपका मकान मार्ग या गली के अंत में है तो उसमें रहने वाले सदस्य अक्सर कष्ट में रहेंगे। रोग, यदि आपके भवन पर किसी वृक्ष, मंदिर आदि की छाया पड़ रही है तो उस घर में रहने वाले सदस्य वाले दिन रोग के शिकार बने रहेंगे। आयु क्षय, यदि नृत्य कोण में कुआं आदि है उस घर में रहने वाले लोग की आयु क्षय होती है। वास्तु दोष व निवारण, भवन में रहने वाले लोग का मन अशांत रहता हो अथवा उनमें नास्तिकता की भावना बढ़ रही हो तो वहाँ उत्तर पूर्व यानी ईशान दिशा दोषपूर्ण हो सकती है। निवारण के लिए इस दिशा को खाली और साफ रखना चाहिए तथा इस दिशा में सरस्वती यंत्र सिद्ध करके स्थापित कर देना चाहिए। भवन की पूर्व दिशा का दक्षिण या पश्चिम दिशा से ऊंचा अथवा दोषपूर्ण होने के कारण परिवार में वंश वृद्धि रुकने की संभावना बनी रहती है। उपाय के तौर पर पूर्व दिशा में श्री गोपाल यंत्र सिद्ध करके स्थापित करें ताकि उत्तर पूर्व दिशा को खुला और साफ रखे। भवन में स्थापित मशीनें या उपकरण के बारे में बार खराब होने तथा काम करने वाले नौकर या कर्मियों द्वारा मालिक के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने की समस्या हो तो इसका कारण पश्चिम दिशा का दोषपूर्ण होना होता है। निवारण के लिए पश्चिम दिशा में शनि या मत्स्य यंत्र सिद्ध करके स्थापित कर देना चाहिए। बनते हुए कामों में रुकावट आना तथा टोना टोटका या बुरी आत्माओं का असर बने रहना भवन के ब्रह्म स्थल के भारी एवं दोषपूर्ण होने की वजह से हो सकता है। इसीलिए भवन के इस अत्यंत महत्वपूर्ण भाग को हमेशा खाली, साफ एवं खुला रखना ही श्रेष्ठ उपाय है। ब्रह्म स्थल में तुलसी जी को रखना और नियमित रूप से जल चढ़ाकर दीपक जलाना भी वास्तु दोष के निवारण का आसान तरीका है। भवन में उत्तर पश्चिम यानी वायव्य दिशा के दोषपूर्ण होने की वजह से कन्या के विवाह में
अनुचित देरी होती है तथा पड़ोसियों से अकारण ही विवाद स्थिति बनी रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए विवाह योग्य कन्या को उत्तर पश्चिम दिशा में सुलाना चाहिए तथा स्वयं पंचमुखी रुद्राक्ष की माला शुक्ल पक्ष को सोमवार को धारण करना चाहिए। अगर भवन में अक्सर चोरी की घटनाएं होती हैं तो इसका कारण दक्षिण पश्चिम यानी नृत्य दिशा का खुला या नीचा होना माना जाता है। इस दोष के कारण के लिए इस दिशा को बंद रखते हुए सिद्ध किया हुआ राहु यंत्र स्थापित करने के से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। परिवार के सदस्यों में यदि आलस्य और नींद न आने की समस्या दिखाई दे रही हो तो आय से अधिक खर्चा हो तथा प्रयासों के बावजूद आय के कई स्थान साधन न बन पा रहे तो इसका कारण उत्तर दिशा का दक्षिण दिशा से अधिक ऊंचा होना अथवा अन्य दोष होना हो सकता है। निवारण अर्थ उत्तर दिशा को साफ रखें और श्री यंत्र को सिद्ध करके स्थापित कर वहाँ सदैव दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने की आदत डालें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे श्याम, धन्यवाद।